हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल धारा में। आज आपके लिए लेकर आए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। वो है चेक से रिलेटेड दोस्तों। चाहे कैश विड्रॉल करना हो या किसी को बड़ा अमाउंट पे करना हो, हमेशा चेक का ही यूज़ होता है दोस्तों। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि चेक को फिल करने का सही तरीका क्या है, चेक को फिल करने का और पॉजिटिव पे करने का सही प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रांच का एड्रेस और उसका IFSC कोड, यहाँ पर है अकाउंट नंबर, जो हमारा अकाउंट है उसका नंबर है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर जो अकाउंट में नाम है वो नाम यहाँ पर, जो भी डेट आप यहाँ पर डालोगे वो उसके अगले 3 महीने तक वैलिड होगी, उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगी दोस्तों। 3 महीने के अंदर ही आपको उसके चेक को जमा करवाना है, क्लियर करवाना है। इसके अलावा चेक पर कुछ और नंबर दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये है हमारा चेक नंबर, ठीक है, MICR नंबर है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है ना आपका फर्स्ट वाला, ये वो चेक नंबर, जब भी आप चेक कैंसिल करवाते हो या क्लियर करवाते हो तो ये चेक नंबर आपको देना पड़ेगा। और ये है हमारे अकाउंट का कोड नंबर दोस्तों, जो भी आपका अकाउंट होता है उसका कोड नंबर होता है, वो है ये दोस्तों। ये है हमारी ट्रांजैक्शन ID, ठीक है। तो दोस्तों चेक कोई सा भी बैंक का हो, आपको ये सारी डिटेल्स हर चेक पर मिलेगी। चलिए मैं एक और चेक दिखा देता हूँ। ये है हमारा सेकंड अकाउंट, देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम जानकारी है, ये ट्रांजैक्शन ID, देखिए दोस्तों चेक नंबर। हर जगह पर हर चेक में ये नंबर कंपल्सरी होते हैं। तो चलिए आपको चेक को फिलअप करके दिखा देते हैं सही तरीके से कि चेक कैसे भरते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से नाम लिख लेना है, बिल्कुल साफ और क्लियर। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से नाम लिखने के बाद में अमाउंट डाल देना है और साथ के साथ इस प्रकार से क्रॉस लाइन लगा देनी है सेफ्टी के लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अमाउंट फिल कर लेते हैं अंकों में। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर हमारा नाम फिलअप कर दिया है और यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है, यहाँ पर अंकों में डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने चेक को फिलअप कर लिया है। अब अगर हमें खुद अपने लिए कैश निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सेल्फ लिखना है दोस्तों। नाम की जगह लिखना है सेल्फ, यानी खुद के लिए, ठीक है। तो आपको कैश अमाउंट मिल जाएगा, सेम ऐसे ही भरना है आपको। और अगर आपको किसी पार्टी को देना है या किसी को भी देना है दोस्तों, एनीवे, तो आपको इसी प्रकार से भरना है दोस्तों। और अगर आप चाहते हो कि उस बंदे को कैश अमाउंट ना मिले, जैसे कि अगर आप इसी प्रकार से भर के दोगे ना सेम, तो वो बैंक से कैश प्राप्त कर सकता है, डायरेक्टली कैश पैसे मिल जाएंगे उसको। अगर आप चाहते हो कि उसको कैश ना मिले, उसके अकाउंट में जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कोने पर ना दो लाइन क्रॉस करनी होगी दोस्तों। तो वो कैश नहीं ले पाएगा, बल्कि उसके अकाउंट में जिसका नाम लिख रखा है ना आपने, तो उसी के अकाउंट में डिपॉजिट होगा अमाउंट दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सिंपली 2 लाइन ड्रॉ कर देनी है, अगर आप चाहते हैं कि उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो, ना कि कैश प्राप्त हो डायरेक्ट। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से अब हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। अब हम ये चेक जिस किसी को भी देंगे तो उसके अकाउंट में ही ये जो डिपॉजिट होगा, उसको कैश नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप ये लाइन क्रॉस नहीं करते यहाँ पर, तो वो अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता अमाउंट, बल्कि उसको कैश मिल जाता, ठीक है। चेक में हमें पीछे भी सिग्नेचर करना होता है, ताकि जब भी वो बैंक वाले अधिकारी हमारा सिग्नेचर मैच करे, तो अगर आगे मैच ना हो तो पीछे मैच हो जाए दोस्तों। तो 2 सिग्नेचर और करने होते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से 2 सिग्नेचर कर देना है दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से 2 सिग्नेचर हमने कर दिए हैं पीछे, ताकि हमारा चेक क्लियर हो जाए, मैच हो जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे चेक भरना कितना आसान है, कितना। अब यहाँ पर हम डेट भी डाल देते हैं। जो भी डेट डालोगे वो उस डेट के अगले दिन से ही 3 महीने तक वैलिड होता है दोस्तों। 3 महीने के अंदर अंदर आपको उस चेक को क्लियर करवाना ही पड़ता है, वरना वो एक्सपायर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों हमने डेट वेट सब भर दिया है, कंप्लीट हो चुका है हमारा चेक। अब हम इसे सीधे जाकर अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप चेक भरना सीख गए होंगे, बिल्कुल सिंपल ही तरीके से दोस्तों, आसानी से बताया मैंने। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 चेक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला चेक ये है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी पार्टी को दूँ या जिस भी बंदे को दूँ, तो वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाए, ना कि उसको कैश मिले। तो हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 2 लाइन क्रॉस कर दी है, तो ये अब उसके अकाउंट में ही डिपॉजिट हो सकता है, कैश नहीं मिलेगा दोस्तों। और सेकंड चेक है हमारे पास ये वाला। मैं चाहता हूँ कि इस बंदे को ये कैश मिल जाए, ना कि ये अकाउंट में डिपॉजिट हो। तो यहाँ पर हमने 2 लाइन क्रॉस नहीं की है। अब वो इसे जैसे बैंक में जमा करेगा दोस्तों, तो उसको कैश मिल जाएगा डायरेक्ट ही, अकाउंट में डिपॉजिट होने का झंझट खत्म, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी अगर अदर पार्टी को, अननोन पर्सन को दें, तो ये अकाउंट में ही डिपॉजिट करवाएं दोस्तों, ये ज़्यादा सेफ है। आसानी से चेक भरना सीख गए होंगे दोस्तों। और दोस्तों लास्ट पॉइंट और जान लीजिए, अगर आप
कैंसिल चेक किसी को भी देते हैं तो इस प्रकार से आपको 2 क्रॉस करके दे देना होता है, ये कैंसिल चेक माना जाता है दोस्तों आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। जय हिंद।